फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेज बाय स्पेरिकल मिरर्स। स्पेरिकल मिरर्स में टू मिरर्स की हम बात करेंगे, ये तो कॉनकेव मिरर की और कॉन्वेक्स मिरर की। ठीक है, तो ये जो रूल्स हैं इनको आप थ्री टाइप से आपसे एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है एग्जामिनेशंस में, कि रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेज बाय स्पेरिकल मिरर्स ये बताइए, या फिर दूसरा रूल्स फॉर मेकिंग रे डायग्राम्स, है ना, ऑफ स्पेरिकल मिरर्स, कि वो रे डायग्राम बनाइए जिनसे एक इमेज का जो फॉर्मेशन होता है उसका रे डायग्राम से बताइए। ओके, यू कैन बी आस्क्ड टू डेमोन्स्ट्रेट द फॉर्मेशन ऑफ इमेज थ्रू रे डायग्राम्स। ओके, इमेज फॉर्मेशन बाय व्हाट? इमेज फॉर्मेशन बाय स्पेरिकल मिरर्स, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। ओके, या फिर आपसे कह सकते हैं कि रिप्रेजेंट कीजिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इमेजेस, उन इमेजेस को रिप्रेजेंट कीजिए डायग्राम से जो कि फाउंड बाय, जो किससे बनाई गई है, बनी हुई है स्पेरिकल मिरर से। ओके, स्पेरिकल मिरर्स में कौन कौन से आ गए आपके? कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, यूजिंग रे डायग्राम्स। ठीक है, तो हम रे डायग्राम्स को देखेंगे यहाँ पर। अब देखिए फर्स्ट पॉइंट पे आप ध्यान दीजिए, ये जो फर्स्ट पॉइंट है इसी से जुड़ा हुआ अपना ये दोनों पिक्चर्स हैं। फर्स्ट पॉइंट ये दोनों के लिए, इसके लिए भी है और इसके लिए भी है फर्स्ट। ठीक है, हम कंपेयर करते हुए पढ़ेंगे। देखिए, अ रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, दोनों केसेस में, इन कॉन्वेक्स मिरर के केस में भी और कॉनकेव मिरर के केस में भी, एक रे है जो पैरेलल, हम पैरेलल डालते हैं इसके, किसके? जो प्रिंसिपल एक्सिस है ना, इसके पैरेलल एक रे हम छोड़ते हैं। तो इसमें प्रिंसिपल एक्सिस ये देखिए, आपको ड्रॉ करना आ गया होगा, पोल से या सेंटर तक जाती है। ठीक है, इन दोनों का हमने ये भी देखा था कि जो ये आपका फोकस है ये इसका ऑफ होता है, इसका मतलब। ओके, ये सी का हमने ये बताया था कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इसको रेडियस भी आप बोलते हैं। ठीक है, यहाँ इसको आप रेडियस भी बोलते हैं। ठीक, अब इस केस में देखिए आप, ये रे आती है आपकी इधर, यहाँ रिफ्लेक्ट हो गई, रिफ्लेक्ट होके जो प्रिंसिपल फोकस है यहाँ से होती हुई आपकी लाइन ये गुजर जाती है इधर। ठीक है, अब इस केस में देखिए आप, अब इसको पढ़िए, देखो रे आती है, फिर आफ्टर रिफ्लेक्शन, इन केस ऑफ कॉनकेव, आफ्टर रिफ्लेक्शन विल पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस के बीच से होकर गुजर जाएगी। अभी कॉन्वेक्स मिरर में देखते हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होता है। मैंने कहा था आप याद करना, एपियर, ये वर्ड आपको नहीं भूलना है, एपियर या सीम, SEEM। आफ्टर रिफ्लेक्शन रे ऑफ लाइट, सिंगुलर रे है, सिंगुलर तो आप सीम्स कर सकते हैं, सीम्स। आफ्टर रिफ्लेक्शन सीम्स या एपियर्स। ठीक है, एपियर्स टू डाइवर्ज, किससे डाइवर्ज होती हुई प्रतीत होती है, दिखाई देती है, फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस। देखो यहाँ तो क्या हो रहा है कि ये यहाँ से इसके बीच से होके गुजर रही है, मतलब ये मीटिंग पॉइंट बना के निकल रही है यहाँ से, और ये जो रे है ये जो प्रिंसिपल फोकस है ना, यहाँ से डाइवर्ट होती हुई नजर आ रही है ये। तो इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, if a ray parallel to the principal axis is fallen, okay, then it will appear to diverge from the principal axis। ये देखो यहाँ से आई और ये यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गई, तो ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ से डाइवर्ट होती हुई नजर आती है यहाँ पे इसमें। ठीक है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन। ठीक, अब आप देखिए पॉइंट नंबर 2 पे आ जाइए यहाँ पर, रूल नंबर 2। रूल नंबर 1 में आप क्या करते हैं? द रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, रूल नंबर 2 में आप देखते हैं, अब यहाँ देखिए, यहाँ देखिए पहले पिक्चर में देखिए, रे जो है, जो रे जो पास हो रही है यहाँ डायरेक्ट इसके थ्रू। पहले वाले में तो क्या था कि वो पैरेलल जा रही थी, ऐसे पैरेलल जाके फिर ऐसे आके इसमें हो रही थी, लेकिन इस केस में क्या है, ये डायरेक्ट ही जो है प्रिंसिपल एक्सिस के थ्रू पास हो रही है, फिर यहाँ रिफ्लेक्ट होके यहाँ रिफ्लेक्ट हुई, और ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके पैरेलल ये पास हो गई।
ठीक है। अब इस केस में देखिए आप, जो कॉन्वेक्स मिरर है, इस केस में देखिए कि आपने रे जो पास करवाई यहाँ, तो अपियर टू, यहाँ क्या है, अपियर टू मीट, अपियर टू पास, अपियर टू मीट एट द पॉइंट एफ, ओके, अपियर होती है, बट ये यहाँ से डाइवर्ट हो जाती है इधर से। यहाँ भी अपियर वाला वर्ड आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो अब आप देखिए पॉइंट नंबर 2 में देखिए, ये जो कॉनकेव मिरर था यहाँ पे, अ रे पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस, इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर की बात हो रही है, अ रे डायरेक्टेड टुवार्ड्स द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर। अच्छा, कॉन्वेक्स मिरर में, कॉन्वेक्स मिरर में क्या करते हैं, जो रे ऑफ लाइट को डायरेक्ट करते हैं किसकी तरफ, प्रिंसिपल फोकस की तरफ, ठीक है। तो क्या होता है, आफ्टर रिफ्लेक्शन, देखिए आफ्टर रिफ्लेक्शन इस केस में विल एमर्ज या मूव, इमर्ज का मतलब होता है मूव, निकलना, या पास, गुजरना, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ये गुजरती है, इस केस में भी, दोनों केस में भी देखो, यहाँ प्रिंसिपल एक्सिस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके पैरेलल ये लाइन निकल रही है। इफ़ यू डायरेक्ट द रे ऑफ लाइट टुवार्ड्स द प्रिंसिपल फोकस, यदि इसकी तरफ आप इसको डाइवर्ट कर मतलब डायरेक्शन देते हो, तो ये क्या करेगी, इधर से गुजर जाएगी, ठीक है। अब इस केस में देखिए, इस वाले केस में, इस वाले केस में जो कॉनकेव मिरर है, इस वाले केस में देखिए आप इसको, इस केस में देखिए, इस केस में, इस केस में क्या होता है, इस केस में जब आप इसके थ्रू इसको पास करवाते हैं, तो आप पास हो, ये पास हो गई, पास हो गई, यहाँ तक पहुँची, यहाँ रिफ्लेक्ट हुई, रिफ्लेक्ट होके इसके पैरेलल, जो प्रिंसिपल एक्सिस है ना, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके देखो पैरेलल है, एकदम पैरेलल है, एकदम पैरेलल जो है, ये लाइन इधर से निकल जाती है। रूल नंबर 2। अब ये क्या, रूल नंबर 1 में क्या था, आप समझिए, यहाँ पैरेलल रे आती है, रे ऑफ लाइट पैरेलल आ रही है किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के, और यहाँ रिफ्लेक्ट होके प्रिंसिपल फोकस में से होके गुजर जाती है, ठीक है। और यहाँ क्या होता है कि आप डायरेक्ट जो है रे ऑफ लाइट है, उसको आप डायरेक्ट प्रिंसिपल फोकस से गुजारते हैं, तो ये गुजरने के बाद में यहाँ रिफ्लेक्ट होती है और इसके पैरेलल आ जाती है। पहले वाला जो केस था, इन अर्लियर केस द रे ऑफ लाइट कम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल फोकस एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस थ्रू यहाँ। और इस वाले केस में क्या होता है कि ये केस नंबर 1 हो गया। ये जो केस नंबर 2 है, इसमें क्या होता है कि ये जो रे ऑफ लाइट है, ये प्रिंसिपल फोकस के थ्रू गुजरती है और आफ्टर रिफ्लेक्शन इसके पैरेलल हो जाती है। पहले वाले में पैरेलल आ रही है, और दूसरे वाले केस में पहले वाले केस में पैरेलल रे ऑफ लाइट आ रही है और आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल फोकस के बीच से होके गुजर रही है। दूसरे वाले केस में क्या होता है कि जो आपकी जो रे ऑफ लाइट है, वो डायरेक्ट जो है प्रिंसिपल फोकस के बीच से होके गुजर रही है और यहाँ रिफ्लेक्ट होके इसके पैरेलल हो गई, ठीक है। तो रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 ये दोनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, ठीक है। यदि रूल नंबर 1 आपको याद है, रूल नंबर 2 आप भूलोगे नहीं। ठीक है, तो ये सेम चीज़ इस वाले केस में होती है, इस वाले केस में कॉन्वेक्स मिरर के केस में। पहले वाले केस में क्या होता है, पहले वाले ये जो पहला केस है, इसमें क्या करते हैं, क्या जो प्रिंसिपल फोकस है, ये प्रिंसिपल जो एक्सिस है, इसके पैरेलल आप रे ऑफ लाइट डालते हैं, तो यहाँ ये क्या करती है कि यहाँ रिफ्लेक्ट के बाद में ये अपीयर टू डाइवर्ज, यहाँ से डाइवर्ज होती है, अपीयर होती है, लेकिन ये सीधी निकल जाती है। और इस वाले केस में क्या होता है, नीचे वाले केस में, ये जो नीचे जो केस है दूसरे वाला केस में, इसमें क्या होता है कि आप रे ऑफ लाइट को इसकी तरफ डायरेक्ट करते हो, प्रिंसिपल फोकस की तरफ आपने इसको डायरेक्ट किया रे ऑफ लाइट, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद में ये इसके पैरेलल निकल गई, ठीक है। और पहले वाले केस में क्या किया था आपने कि जो प्रिंसिपल फोकस है, ये जो प्रिंसिपल फोकस है ना, जो प्रिंसिपल जो फोकस है, इसके पैरेलल आपने रे डाली थी और वो रिफ्लेक्ट होके इस रास्ते से निकल जाती है, जिस रास्ते से ये आ रही है ना, उस रास्ते से निकल जाती है वो, है ना। तो सेम मूवमेंट है, देखिए आप, मूवमेंट सेम है, मिटा के दिखाता हूँ आपको, मूवमेंट्स और सारा ऑलमोस्ट मूवमेंट सेम है इसमें। देखो देखो पहले वाले केस में ये रे इसके पैरेलल आ रही है, ठीक है, और रिफ्लेक्ट होके ऐसे जा रही है। इस वाले केस में देखिए, जिस रास्ते से जा रही है ना इधर, उसी रास्ते से ये आ रही है, किसकी तरफ,
प्रिंसिपल फोकस की तरफ आ रही है। द रे ऑफ लाइट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द प्रिंसिपल फोकस। ओके, और आफ्टर रिफ्लेक्शन इट इज गोइंग दिस वे, इट इज पैरेलल टू प्रिंसिपल फोकस, इसके फोकस आ रही है। तो मूवमेंट दोनों का सेम मूवमेंट है, बस क्या डिफरेंस आया, एरो का डिफरेंस आ रहा है, एरो का, और वर्डिंग आप उस हिसाब से इसका जो एक्सप्लेनेशन, उस हिसाब से आप इसका एक्सप्लेनेशन कर दोगे। देखो मैं फिर बता रहा हूँ आपको, आप कंफ्यूज मत हो। पूरा डायग्राम, ये जो डायग्राम है ना, ये जो डायग्राम है पूरा, ये डायग्राम और ये डायग्राम जो है ऑलमोस्ट सेम है। बस क्या फ़र्क आ रहा है, सिर्फ डायरेक्शन का, ओनली डायरेक्शन का फ़र्क आ रहा है। इसमें इधर से आ रही है, इधर, इसमें इधर से जा रही है, इसमें इधर से एमर्ज हो रही है, मूव हो रही है, पास हो रही है, इसमें इधर से डायरेक्ट हो रही है, मतलब आ रही है किसकी तरफ, प्रिंसिपल फोकस की तरफ। ओके, अच्छा अब आ जाइए आप थर्ड में, आ जाइए आप पॉइंट नंबर थर्ड में आ जाइए। इसमें क्या होता है, आप नीचे देखिए, इसमें थर्ड केस में क्या होता है कि जो रे ऑफ लाइट है, ये जो आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ना, इसके सेंटर से पास हो रही है, पास होके यहाँ रिफ्लेक्ट हुई और वापस उसी पाथ से ये बाउंस बैक हो गई। ठीक है, फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, पहले वाले केस में क्या था कि आपने ये जो प्रिंसिपल आपका फोकस है, ये प्रिंसिपल जो एक्सिस है, इसके पैरेलल आपने रे छोड़ी आपने। ठीक है, फिर यहाँ रिफ्लेक्ट होके वो यहाँ से निकल गई थी पहले वाले केस में, केस नंबर 1। केस नंबर 2 में क्या हुआ था कि आपने रे ऑफ लाइट को इसके बीच से गुजारा फोकस के थ्रू, और यहाँ रिफ्लेक्ट होके इसके पैरेलल जो प्रिंसिपल, ये जो है ना प्रिंसिपल जो एक्सिस है, इसके पैरेलल वो रे निकल गई। और थर्ड वाले केस में ये आ गया केस नंबर 2। और केस नंबर थर्ड में क्या हुआ, जो रे ऑफ लाइट ने को आपने गुजारा ये पॉइंट C से, ठीक है, और ये रिफ्लेक्ट होके वापस इसी रास्ते से वापस चली गई है। देखो कितना आसान है ना, बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है दोस्तों, इसमें कुछ मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा आपको जो है अपने जो सेंसेस हैं उनको एक्टिव रखना पड़ेगा और चीज़ों को प्रॉपरली परसीव करना पड़ेगा। सारे सेंसेस को आप अप्लाई करते हो, आपकी आँख है ना, आपके कान हैं, माइंड, इनको सबको एक्टिव करते हुए आपको ये चीज़ें सीखनी होगी। अब इसी प्रकार आप इसमें देखिए, जो कॉन्वेक्स मिरर में देखिए, यहाँ पे रे ऑफ लाइट को आपने डायरेक्ट किया टुवर्ड्स सेंटर ऑफ द कर्वेचर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, बट इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर द सेंटर ऑफ द कर्वेचर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस लाइज अपोजिट टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस इस साइड में, देखो इधर ये है, ये इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक है, पूरा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है, तो पहले वाले केस में क्या किया था आपने, इसमें पहले वाले केस में क्या किया था मैं समझाता हूँ आपको। आपने क्या किया था पहले वाले केस में, क्या हो रहा है, इसको ड्रॉ करना बहुत आसान है। 3 रूल्स जो हैं इसके, देखो पहले वाले केस में आपने ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है ये, ठीक है, यहाँ से यहाँ, ये जो प्रिंसिपल एक्सिस यहाँ से यहाँ तक, ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है, ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है ना, ये इसके पैरेलल आपने रे डाली, ऐसे आई वो, और यहाँ से रिफ्लेक्ट होके ये ऐसे निकल गई पहले वाले केस में। ठीक, केस नंबर 1। केस नंबर 2 में आपने क्या किया, रे को इस पे फोकस किया आपने, इसकी तरफ डायरेक्ट किया, ऐसे आई रे। दूसरे वाले केस में इधर से रे आ रही थी, ऐसे इस तरफ डायरेक्ट किया और वो रिफ्लेक्ट होके यहाँ पे इस रास्ते से निकल गई वो। फिर दूसरे केस में, मतलब केस नंबर 1 और केस नंबर 2 में ऑलमोस्ट एक से डायग्राम्स है, डायग्राम्स, बस फ़र्क क्या पड़ रहा था, डायरेक्शन का। ठीक है, तो ये आपका हो गया केस नंबर 2। और केस नंबर 3 में आपने क्या किया, जो रे ऑफ लाइट है, आप देख रहे हो कि रे ऑफ लाइट आपने डायरेक्ट कर रहे हो किसकी तरफ, सेंटर ऑफ द कर्वेचर की तरफ कर रहे हो आप इधर, और ये रिफ्लेक्ट होके वापस इसी रास्ते से निकल गई। तो दोनों में सेम है, इसमें भी सेम मूवमेंट है और इसमें भी सेम मूवमेंट है, मतलब सेम प्रिंसिपल काम कर रहा है दोनों में। इसमें भी यदि आप सेंटर के थ्रू निकालोगे तो रिफ्लेक्ट होके वापस उसी रास्ते से चली जाएगी, इसमें भी आप सेंटर की तरफ डायरेक्ट करोगे उसको, रे ऑफ लाइट को, है ना,
रे रे ऑफ जो रे ऑफ लाइट है उसको आप सेंटर की तरफ डायरेक्ट करोगे। इसका सेंटर कहाँ है, इसका सेंटर ये सेंटर तरफ डायरेक्ट करोगे तो ये वापस देखो इधर से आई और इसी रास्ते से वापस चली जाएगी। ओके, क्लियर। अब आप आ जाइए नेक्स्ट, फोर्थ में क्या होता है देखिए। फोर्थ में आप समझिए, इसी डायग्राम को देख के समझिए आप। ये जो लैंग्वेज है इसको बाद में पढ़ेंगे, पहले आप डायग्राम को देखिए। यहाँ पे रे ऑफ लाइट, ये आपका कॉनकेव, ये क्या है आपका, ये आपका है कॉनकेव मिरर है ये, ठीक है। ये इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, कॉनकेव मिरर का ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ठीक है। ये इसका पोल है। अब आपने रे ऑफ लाइट कहाँ डाली, पोल पे डाली। यहाँ पोल पे आ रही है रे ऑफ लाइट, यहाँ से आपने डाली, ये पोल पे आई और ये रिफ्लेक्ट होके ऐसे निकल गई एकदम इधर से। पोल पे डालोगे आप तो इधर से निकल गई। ये इस तरह से निकली है कि जो प्रिंसिपल जो एक्सिस है ना, प्रिंसिपल एक्सिस इसको एकदम बीच में से काट रहा है इसको। ये जो मूवमेंट है इधर से इंसिडेंट रे का और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का जो ये डिस्टेंस है ना, ये जो बीच का ये जो एंगल है, इसको ये जो प्रिंसिपल एक्सिस एकदम बीच में से काट रहा है। इसका मीनिंग क्या हुआ, इट इम्प्लाइज दैट द एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ना, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस ये इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ पे, ठीक है। सेम इस केस में होता है, ये आपका कॉन्वेक्स मिरर है, ओके। जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड आउटसाइड, ये कर्व बाहर की तरफ हो रहा है। यहाँ भी आपने क्या की, जो रे ऑफ लाइट है उसको आपने डाला पोल पे तो पोल पे यहाँ लग के यहाँ से रिफ्लेक्ट होके इस रास्ते से निकल जाती है। इस तरह से निकलती है कि जो प्रिंसिपल जो आपका जो प्रिंसिपल फोकस है ना, ये जो प्रिंसिपल फोकस है, ये उसको बिल्कुल बराबर दो हिस्सों में इक्वल, इट डिवाइड्स द एंगल फॉर्म्ड बाय द इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे। ये जो एंगल पूरा जो बन रहा है इसको 2 इक्वल पार्ट्स में ये डिवाइड कर रही है। इट मीन्स यहाँ भी जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये और एंगल ऑफ जो रिफ्लेक्शन है, इस केस में भी ये दोनों बराबर हैं, ठीक है। तो एक बार फिर मैं रिपीट करता हूँ, एक बार अपने चलो लैंग्वेज देख लेते हैं। अ रे इंसिडेंट ओब्लिकली मीन इनडायरेक्टली टू द प्रिंसिपल एक्सिस, एक रे को हम इंसिडेंट करवाते हैं इनडायरेक्टली किस पे, प्रिंसिपल एक्सिस पे यहाँ पर। तो क्या होता है, किसकी तरफ करवाते हैं, टुवार्ड्स अ पॉइंट पोल की तरफ करवाते हैं, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस पोल पे, पोल ऑफ द मिरर ऑन द कॉनकेव मिरर, ठीक है। तो इट इज रिफ्लेक्टेड ओब्लिकली। तो आप ये टर्म देखिए, आप इंसिडेंट ओब्लिकली, ठीक है, और रिफ्लेक्टेड ओब्लिकली, ये वर्ड आपको यूज करना है कॉनकेव मिरर का, ठीक है। और इसमें भी, अब इसमें आप देखिए, इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर a ray of light incident obliquely to the principal axis towards a point that is pole of the mirror, okay, on the concave mirror is reflected देखो इसको मैंने लिख रखा है यहाँ ब्रैकेट में, द रे इंसिडेंट ओब्लिकली टू द प्रिंसिपल एक्सिस ओब्लिकली, ठीक है। तो यहाँ भी रिफ्लेक्ट कर रही है ओब्लिकली रिफ्लेक्टेड ओब्लिकली, एंड जो इमर्ज हो रही है, मूव आउट हो रही है, ऐसे निकल रही है, वो भी ओब्लिकली इमर्ज हो रही है, ठीक है, निकल रही है। इमर्ज मानी पास गुजर रही है, ऐसे इधर से ऐसे गुजर गई है। इंसिडेंट ओब्लिकली एंड इमर्जिंग ओब्लिकली, ओके। तो अब हम फिर जो है एक बार फिर हम रिपीट मारेंगे जो चारों का, देखो कहाँ से आप बिल्कुल याद हो जाएगा, आपको गारंटी है मेरी, अब आपको याद हो जाएगा, गारंटीड है। अब देखिए पहले केस में क्या होता था, पहले केस में क्या हुआ था दोस्तों, पहले केस में हुआ था कि ये मान लीजिए ये आपका कॉनकेव है और ये कॉन्वेक्स है, मैं एक साथ साथ ड्रॉ करके बताऊँगा। ये आपने ये कॉनकेव में प्रिंसिपल एक्सिस आपने ये खींच लिया, ठीक है, ये पी है, ये आपका सी पॉइंट है, ये इसमें ये इट इज़
जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है इट इज़ कर्व्ड इनसाइड, इसमें जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है कर्व्ड आउटसाइड। ठीक है, इसमें आप यहाँ पे पी है और यहाँ पे आप बनाते हैं, यहाँ सी बनाते हैं आप, इसको आप आगे थोड़ा लीजिए क्योंकि इसमें आउटवर्ड्स है ना रिफ्लेक्टिंग सरफेस। पहले वाले केस में क्या होता है कि आप इसकी तरफ यहाँ एफ पॉइंट है, ठीक है, आप इसके पैरेलल जो प्रिंसिपल जो एक्सिस के पैरेलल आप रे डालते हैं तो इधर से आती है और ऐसे चली जाती है। दूसरे केस में आप जो रे ऑफ लाइट को इसकी तरफ डायरेक्ट करते हैं, किसकी तरफ, फोकस की तरफ डायरेक्ट करते हैं, ठीक है, तो ये ऐसे आके और ऐसे निकल जाती है ये। तीसरे वाले केस में क्या होता है कि आप इसको इस पे डालते हैं सेंटर पे, तो सेंटर पे डालते हैं तो ये रिफ्लेक्ट होके जो है वापस इसकी तरफ डालते हैं आप इसको, क्योंकि आउट इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है यहीं रह जाता है, तो रे ऑफ लाइट को रिफ्लेक्ट यहीं से होना है, तो जिस रास्ते से आती है उसी रास्ते से वो वापस चली जाती है। ठीक है, चौथे केस में क्या करते हैं कि आप जो है रे ऑफ लाइट को प्रिंसिपल इस पे पोल पे डालते हैं, आप ये जो पोल है ना पी, या जो पोल है इस पोल पे आप डालते हैं तो आपकी रे इधर से निकल जाती है ऐसे। ठीक है, वाह भाई। अब आप इस केस में देखिए, पहले आप इसके पैरेलल डालते हैं, रिफ्लेक्ट होके ये एफ पॉइंट से, ये एफ है, एफ के थ्रू होके निकल जाती है। दूसरे केस में आप क्या करते हैं कि आप जो उस रे ऑफ लाइट है उसको आप इस पे डालते हैं, प्रिंसिपल फोकस पे डालते हैं, तो इसके पैरेलल ये इधर से निकल जाती है। केस नंबर 2। केस नंबर 3 में आप क्या करते हैं कि इसको आप इस पे सेंटर पे डालते हैं, तो रिफ्लेक्ट होके जिस रास्ते से आती है उसी रास्ते से वापस चली जाती है। केस नंबर 4 में आपने क्या किया, रे ऑफ लाइट को पोल पे डाला और ये यहाँ से ओब्लिकली इंसिडेंट होती है और ओब्लिकली ये यहाँ से पास हो जाती है इधर से। किस तरह से पास होती है, बराबर दोनों जो कोण है, दोनों जो एंगल बनते हैं उनको, ये जो पूरा एंगल है ना ये, इसको बराबर बीच में से काटती हुई निकल जाती है वो। ओके, क्लियर हो गया होगा। अब देखो, इन बोथ ऑफ अबव, इन दोनों केसेस में, बोथ में, कॉनकेव में और कॉन्वेक्स दोनों में, द इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टेड रेज फॉलो द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। इसमें जो रिफ्लेक्शन लॉज उनको फॉलो करते हैं। रिफ्लेक्शन लॉज क्या हम डिस्कस कर चुके हैं। कौन से पॉइंट पे, पॉइंट पी पर। पॉइंट पी क्या है, प्रिंसिपल पॉइंट पी क्या है, पोल है, मेकिंग इक्वल एंगल्स विद प्रिंसिपल एक्सिस। ये बात हो रही है इस वाले केस की और इस वाले केस की, जो फोर्थ हम स्टडी कर रहे हैं। तो जो फोर्थ वाला जो केस है इसमें कौन से लॉज फॉलो हो रहे हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या था, पहला लॉ ये था कि ये जो एंगल है, इंसिडेंट जो एंगल है, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है। दूसरा लॉ ये था कि जो इंसिडेंट रे है ये, और जो ये जो बीच में ये नॉर्मल है बीच में से, ठीक है, a line perpendicular to the reflecting surface, a line drawn perpendicular to the reflecting surface, यहाँ रिफ्लेक्ट करती है ना। तो आपके इंसिडेंट रे और आपकी नॉर्मल और ये रिफ्लेक्टेड रे लाइज ऑन द सेम प्लेन, इस एक ही प्लेन पे लाई कर दी, तो तीनों एक ही पॉइंट पी पॉइंट पे लाई कर रही है। तो यही क्या है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है, तो प्रॉपरली फॉलो कर रही है। अब आप आ जाइए यहाँ पर, रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेज बाय स्फेरिकल लेंस। दोनों लेंस की बात करेंगे, कॉनकेव लेंस की और कॉन्वेक्स लेंस की। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं या समझ सकते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय, किसके द्वारा बनाई गई इमेजेस का रिप्रेजेंटेशन करना है, बाय द स्फेरिकल लेंसेज। स्फेरिकल लेंसेज का करना है, जो कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस की बात करेंगे, यूजिंग क्या यूज करते हुए, रे डायग्राम्स। ठीक है, तो इसमें भी देखो कितनी कंडीशन है इसमें, कंडीशन नंबर 1 और कंडीशन नंबर 2 और कंडीशन नंबर
3। अब एक बार मोटा मोटा देखते हैं हम, तीनों कंडीशंस को देखते हैं। ये जो डायग्राम्स बना रखे हैं ना, इनके थ्रू हम देखते हैं। देखो पहले वाले केस में क्या, देखो ये जो रे आ रही है इधर से, किसके पैरेलल आ रही है, जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है। यहाँ ये यहाँ आती है, यहाँ से रिफ्रैक्ट होके इधर चली जाती है, रिफ्रैक्ट होके, ठीक है, कॉनकेव मिरर वाले केस में। अब ये देखो आप कॉन्वेक्स मिरर वाले केस में रे इसके पैरेलल आ रही है, किसके, जो आपका प्रिंसिपल एक्सिस इसके पैरेलल आ रही है, और यहाँ से रिफ्रैक्ट होके किस पे मिल रही है, प्रिंसिपल फोकस पे, जो दूसरी साइड का जो है, ये मिरर के टू जो लेंस होते हैं उसके 2 साइड होते हैं, साइड 1 साइड 2। तो साइड 2 वाला जो प्रिंसिपल फोकस है उसके थ्रू से ये गुजर रही है, ठीक है। अब दूसरे वाले केस में देखते हैं। और जो हमने पहले वाला जो केस देखा था, जो रूल्स थे पहले, जो रूल्स हमने 4 रूल्स पढ़े थे, उसमें भी क्या था कि जो पहले जो रे ऑफ लाइट थी उसको हमने प्रिंसिपल जो ये एक्सिस है ना, प्रिंसिपल एक्सिस है ये, इसके पैरेलल हमने डाली थी लाइन रे ऑफ लाइट को, ठीक है। इसमें भी हम पैरेलल डाल रहे हैं, ठीक है। तो पहली चीज़ तो हो गई कॉमन। अब आगे डलने के बाद ये देखो, ये तो डाइवर्ट हो गई इधर कॉनकेव वाली, कॉनकेव लेंस वाले मैटर में, और उधर कॉनकेव मिरर वाले मैटर में वो मिल गई थी इसमें आके, किसमें, जो प्रिंसिपल फोकस था, ठीक है। तो ये यहाँ उल्टा हो गया, आप देखो, इसलिए मैं कह रहा हूँ कॉनकेव मिरर और कॉनकेव लेंस में एकदम उल्टा, अपोजिट है एक दूसरे के एकदम। कॉनकेव मिरर में तो मर्ज हो रही थी जब हमने प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइन डाली थी, ठीक है। लो एक बार फिर दिखा देता हूँ मैं पहले वाला केस। ये देखिए आप, ये देखिए यहाँ पे केस नंबर 1, केस नंबर 1 है ना, ये देखो यहाँ हमने इसके पैरेलल डाली थी तो यहाँ रिफ्लेक्ट होके इसके बीच से गुजरी है ना। और उस वाले केस में हमने क्या देखा, यहाँ से रिफ्लेक्ट होके ये जो कॉनकेव मिरर में, जैसे इधर ऐसे बना दोगे ना आप इसको, ये कॉनकेव लेंस बन गया ये, है ना। तो यहाँ से रिफ्लेक्ट होके लाइन ऐसी सीधी निकल गई थी उस वाले केस में। इस वाले केस में ये तो कॉनकेव जो ये मिरर है और जो कॉनकेव जो लेंस वाली बात है, दोनों में फ़र्क है, ठीक है। अब देखो, हाँ, और कॉन्वेक्स लेंस में क्या हुआ था, अभी हमने देखा था, मान लीजिए इसका आप लेंस बना दो, इसका लेंस बना दो आप, ये लेंस बना दिया, उसमें क्या होता है, जो लाइन आपने पैरेलल डाली है वो यहाँ से रिफ्लेक्ट होके जो आपका फोकस था इस साइड का, जो फोकस जो प्रिंसिपल फोकस था उस पे बीच से गुजरती है इसमें, है ना। देखो ये रहा, ये देखो, ठीक है, पैरेलल डाली, लाइन डाली, यहाँ रिफ्लेक्ट हुई और जो प्रिंसिपल फोकस है इसके बीच से होकर गुजर गई। और पहले वाले केस में क्या था, आपने देखा था पहले वाले केस में, ये आप प्रिंसिपल फोकस प्रिंसिपल एक्सिस खींच दीजिए, लाइन रे ऐसे आती है, इसके पैरेलल आती है रे, जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है वो आके क्या हो जाती है, ऐसे निकल जाती है ऐसे, ठीक है। यहाँ जो पॉइंट है उस पर मिलती नहीं है, ठीक। अब दूसरा आप केस देखिए यहाँ पर, इस केस में क्या किया आपने, जो ये आपका कॉनकेव लेंस है, कॉनकेव लेंस के 2 साइड है, साइड 1 साइड 2, यहाँ आपने रे डाली इधर से, किसकी तरफ डाली, F2 की तरफ डायरेक्ट किया आपने, द रे ऑफ लाइट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द प्रिंसिपल फोकस F2 ऑफ द साइड 2 ऑफ द कॉनकेव लेंस। तो ये क्या करती है, आफ्टर रिफ्रैक्शन ये क्या होती है, पैरेलल हो जाती है, किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। तो ये जो रूल है, ये भी जो रूल तो वही है, रूल सेम रूल फॉलो कर रही है, बस ये जो डायरेक्शन है ना, मूवमेंट जो है वो अलग हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। और अब इस केस में देखिए आप, जो आपका कॉन्वेक्स जो ये लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस वाले केस में देखिए आप, आपने लाइन डाली प्रिंसिपल फोकस पे,
ठीक है, जो वन साइड के प्रिंसिपल फोकस पे हमने लाइन डाली, ये साइड 2 है इसका, इस लेंस का, कॉन्वेक्स लेंस का। तो यहाँ से रिफ्रैक्ट होके लाइनें आती है, यहाँ से रिफ्रैक्ट होके ये पैरेलल हो जाती है। किसके पैरेलल हो जाती है? प्रिंसिपल एक्सिस के। ठीक है, तो दोनों केसेस में चाहे मिरर हो या लेंसेज हो, जो प्रिंसिपल्स जो हैं वो वही फॉलो हो रहे हैं। ठीक है, बस ये है कि जो कॉनकेव मिरर में जो था वो यहाँ कॉनकेव लेंस वाले मैटर में वो उल्टा हो जाता है। और सेम यही होता है जो कॉनकेव मिरर में जो मूवमेंट होता है, ठीक है, वो उससे उल्टा यहाँ कॉनकेव लेंस में मैटर उल्टा हो जाता है। मतलब जो कॉनकेव जो आपका जो ये कॉनकेव जो आपका मिरर है, वो उसमें जो मूवमेंट होता है रेज का, वो किसके सिमिलर होता है? कॉन्वेक्स लेंस के। ओके, और कॉन्वेक्स लेंस का जो मूवमेंट होता है, कॉन्वेक्स लेंस में जो रेज ऑफ लाइट का जो मूवमेंट होता है, वो कॉनकेव मिरर के, कॉनकेव जो मिरर, लेंस नहीं लिख रहा मैं, कॉनकेव मिरर लिख रहा हूँ, कॉनकेव मिरर के सिमिलर होता है। ठीक है, अब आ जाइए पॉइंट नंबर 3 पे आ जाइए आप। यहाँ पे कॉनकेव लेंस का देखिए आप, यहाँ हम कॉनकेव लेंस की बात करेंगे और यहाँ करेंगे कॉन्वेक्स लेंस की बात। ठीक है, अब देखो डायग्राम में देखिए आप, अब आपने रे ऑफ लाइट कहाँ से गुजारी? आपने ऑप्टिकल सेंटर से। और उस वाले केस में, जो मिरर वाले केस में, आपने लाइन कहाँ से गुजारी थी? जो उसका सेंटर था, याद आया? सेंटर, ये सेंटर है, ये आपका इसका प्रिंसिपल फोकस है, ये पोल है। ठीक है, तो उसमें क्या हुआ था, उस वाले केस में क्या हुआ था कि रे ऐसे आती है या इसके बीच से गुजरती है या रिफ्लेक्ट होती है और इसी रास्ते से वापस चली जाती है। सेम चीज़ यही हो रही है इसमें। सेम देखो, रे इधर से आई, ऑप्टिकल सेंटर से गुजरी, और इस केस में सीधी निकल गई है, एक तो उसी लाइन में सीधी में निकल गई है। और इस केस में क्या हुआ था, उसी पाथ से वापस रिफ्लेक्ट होकर चली गई थी। मतलब पाथ दोनों में सेम है, इसमें भी पाथ एक जैसा है, एकदम लीनियर लाइन, एक लाइन में आती है, एक लाइन में चली जाती है, और इसमें एक ही लाइन में पूरी वो पास हो जाती है। ठीक है, अब आप सेम चीज़ यहाँ भी देखने को मिलेगी आपको कॉन्वेक्स लेंस वाले मैटर में। यहाँ भी आप जो है जो रे ऑफ लाइट है उसको ऑप्टिकल सेंटर से गुजारते हैं तो सीधी निकल जाती है, रिफ्रैक्ट नहीं होती है, देयर इज नो रिफ्रैक्शन इज देयर। तो दोनों केसेज में, इस केस में और इस केस में, दोनों केसों में क्या होता है? नो रिफ्रैक्शन, नो रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन नहीं लिखूंगा, रिफ्रैक्शन लिखूंगा। लेंसेज में रिफ्रैक्शन वर्ड यूज करना है। इस वाले केस में नो रिफ्रैक्शन, इस वाले केस में भी नो रिफ्रैक्शन। ठीक है, अब हम ये जो वर्डिंग है इनकी लैंग्वेज पढ़ लेते हैं। समझ लिया हमने, डायग्राम के थ्रू समझ लिया। अब ये जो वर्ड्स हैं इनको हम पढ़ते हैं 1 नंबर से, यहाँ से पढ़ते हैं। रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस in case of concave lens after reflection the ray appears to diverge। ये वर्ड देखो फिर आ रहा है ना, appears to diverge, appears to meet या appears to diverge, ये आपको याद करना, ये काम आता है। ये appears to diverge मिरर्स के केस में, कॉनकेव जो कॉन्वेक्स जो मिरर है उसके लिए यूज होता है, और लेंसेज के केस में ये appears to diverge किसके लिए यूज होता है? कॉनकेव लेंस के लिए यूज होता है ये। ठीक है, appears to diverge from the principal focus located on the same side of the lens। ओके, ये हमने समझाया था इसमें कि ये जो है यहाँ से ये सेम साइड ये हो गई, F1 हो गया प्रिंसिपल फोकस, आपने पैरेलल रे डाली तो ये रिफ्रैक्ट होके इससे डाइवर्ज होके निकल गई। ये डाइवर्ज का ये बना रखा है, इससे डाइवर्ज होके निकल गई। तो इसको क्या बोलोगे? जो एपियर्स टू डाइवर्ज। ओके, एपियर्स टू डाइवर्ज, इस चीज़ के लिए एपियर्स टू डाइवर्ज, ये जो वर्ड हमने यूज किया एपियर्स टू डाइवर्ज। इस केस में देखिए
कॉन्वेक्स लेंस के मैटर में अ रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये रे आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होता है, आफ्टर रिफ्रैक्शन पासेस थ्रू द प्रिंसिपल फोकस ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस, लेंस के दूसरी साइड में जो प्रिंसिपल फोकस है उसके बीच से होके गुजर जाती है। अब केस नंबर 2 देखते हैं। देखो ये केस नंबर 2, अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू अ प्रिंसिपल फोकस, ठीक है, अपियरिंग टू मीट, इन केस ऑफ कॉनकेव लेंस की बात कर रहे हैं, अपियरिंग टू मीट, देखो अपियरिंग वर्ड आ गया ना इसमें भी, अपियरिंग टू मीट, उसमें अपियरिंग टू डाइवर्स था, तो अपियरिंग टू मीट, अपियरिंग टू डाइवर्स, ये आप अपनी दिमाग में बिठा लीजिए। इन चीज़ों का एक्सप्लेन करने के लिए वोकेबलरी में ये चीज़ें आप रख लीजिए, अपियरिंग टू या सीमिंग टू मीट, सीमिंग भी कर सकते हैं, फिर सीमिंग SEEMING, है ना, मीट एट द प्रिंसिपल फोकस। देखो ये अपियरिंग टू मीट, इसके लिए हम वर्ड यूज करेंगे अपियरिंग टू मीट, ये डॉट डॉट डॉट, मीट नहीं, मिल नहीं रही है, बस अपियर हो रही है, प्रतीत हो रही है, लग रहा है मिलेगी, लेकिन ये इधर डाइवर्ट हो गई साइड में, किस पोजीशन में, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, अपियरिंग टू मीट एट द प्रिंसिपल फोकस आफ्टर रिफ्रैक्शन, लेकिन यहाँ रिफ्रैक्शन के बाद में, विल इमर्ज, इमर्ज मानी पास, गुजर जाएगी या मूव कर जाएगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। अब आप इस केस में देखिए, ये जो आपका कॉन्वेक्स लेंस है, इस केस में देखिए, अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू अ प्रिंसिपल फोकस, एक रे ऑफ लाइट है, ये जो प्रिंसिपल फोकस है इसके थ्रू पास हो रही है, और आफ्टर रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन के बाद में इट इमर्ज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ओके, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ये प्रिंसिपल एक्सिस आपका, इसके पैरेलल ये इमर्ज होती है, इमर्ज यानी मूव होती है, पास होती है, निकल जाती है, ठीक है। इस केस में भी देखो पैरेलल जा रही है, कॉनकेव लेंस के केस में भी ये इसके पैरेलल निकल रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, और ये जो कॉन्वेक्स वाला मैटर है इसमें भी जो है ये आपका जो प्रिंसिपल एक्सिस है इसके पैरेलल ये मूव हो रही है, इमर्ज हो रही है आफ्टर रिफ्रैक्शन, आफ्टर रिफ्रैक्शन, ओके। देखो आफ्टर रिफ्रैक्शन विल इमर्ज, इमर्ज का मतलब होता है मूव या पास, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके पैरेलल ये निकल गई। अब यहाँ की लैंग्वेज देखिए, हमने डायग्राम से समझ लिया, अब देखो लैंग्वेज देखते हैं। A ray of light passing through the optical center of a lens, तो in case of concave lens it will emerge, emerge मानी move या पास हो जाएगी, it will pass without any deviation, बिना किसी डेविएशन के पास हो जाएगी सीधी सट एक लाइन में। In case of convex lens same thing will happen, the ray of light will pass without any डाइवर्सन या डेविएशन, ठीक है, आप यहाँ विदाउट एनी डेविएशन, या दूसरा वर्ड है डेविएशन, आप भूल जाओ तो आप क्या लिख सकते हो, डाइवर्जन, बिना डाइवर्ट हुए, ठीक है, डाइवर्जन, डाइवर्जन का रूट वर्ड क्या है, डाइवर्ट, डाइवर्ट से डाइवर्जन बना है, और डेविएशन का रूट वर्ड क्या है, डेविएट, DEVIATE, डेविएट, ओके।